आ गया। तो 11 to 35 1 मार्क्स का, जैसे 1 to 5 क्वेश्चन था वो 1 मार्क्स का था, 6 to 10 2 मार्क्स का था, 11 to 35 1 मार्क्स का है, फिर आगे फिर वही 36 से लेकर 65 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से देखिए ये सब तो आसान है, तो ये सब आप कर पाएंगे, मैं हिंट दे देता हूँ, आप सॉल्व सर कर एप्टीट्यूड में भी नेगेटिव मार्किंग थी ना? शायद, हाँ वो देखना पड़ेगा लिखा कहाँ रहता है, आई थिंक है एप्टीट्यूड में नेगेटिव मार्किंग है। वो इंट्रोडक्शन पेज जब एग्जाम में जाएंगे, यहाँ फर्स्ट पेज इसने लगाए नहीं है, यहाँ पे सीधा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, तो वो जो शुरू में इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना उसमें लिखा होगा। तो है एप्टीट्यूड में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब जो भी सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं इसमें ओनली 1 करेक्ट वाले हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग है। जैसे MSQ है, मल्टीपल करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। और एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, एग्जाम में क्या होता है कि अपर राइट कॉर्नर पर लिखा रहता है +2, मतलब 2 मार्क्स के हैं, -1/3 लिखा रहेगा साइड में कॉर्नर पे, राइट टॉप कॉर्नर पे, मतलब वो क्वेश्चन में भी लिखा रहता है एग्जाम में। सर इस पे लिखा है कि 1 मार्क्स में 1/3 और 2 मार्क्स में 2/3। 2/3 जी, मतलब 1/3 कटेगा आपका, तो 2 मार्क्स का है तो 2/3 कटेगा, गलत हुआ तो। तो वैसा है, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंड्री तो आसान है, क्लास 12th में इस तरह के क्वेश्चन थे। मेनली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, देन काम हो जाएगा। x बराबर वाई स्क्वायर इधर होगा, x बराबर -y स्क्वायर कर दिया तो इस तरह से होगा जी, x बराबर -y स्क्वायर टाइप का ग्राफ। फिर अब इसका y बराबर x +2, तो y बराबर x क्या होता है, ये +2 करेंगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कुछ फिर ग्राफ निकाल लेंगे, आई थिंक इस तरह से आएगा कुछ आंसर, कुछ वैसा होगा। एंड देन ठीक है, तो इसको आप ग्राफ लगा लीजिए एरिया dy/dx, ठीक है ना। तो एरिया सिंगल इंटीग्रेशन से हो जाए, डबल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। 1 dy/dx थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, dx dy लगाओ इजीली हो जाएगा, क्योंकि x की लिमिट लेना ना आसान है। तो x में ये देखो यहाँ x क्या है और यहाँ पे x क्या है, तो वो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x आएगी y-2, और यहाँ पे x कितनी है -y स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा y-2 से -y²। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ये क्या पॉइंट है और ये ढक गया है नीचे, दिख नहीं रहा होगा आपको ऐसे। सो ये मतलब जहाँ पे दोनों कर्व कट रहे हैं, तो वो पॉइंट निकाल लो, और जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट ये और ये आएगा वहाँ से वहाँ तक मान लो A to B। तो ये आपका काम है कि पहले इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो x की 2 वैल्यू आएगी, y की 2 वैल्यू आएगी, मतलब 2 पॉइंट है, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक यहाँ है और एक इधर है, ठीक है। सो 2 पॉइंट इंटरसेक्शन है, निकाल लो। तो उससे ये y है ना, ये b बोल दिया मैंने, यहाँ a बोल दिया, तो A to B हो जाएगा। तो ये रफली आइडिया है, आप सॉल्व करके देखो।